मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ 3100 रुपए मेरे हाथ में पड़े, 3100 रुपए का इनाम दूंगा। संसद में खड़े होकर राहुल गांधी वंदे मातरम पूरा सुना दे। सोफिया कुरैशी जी का धर्म अलग है। नहीं, उनका भी वही है। तो वो तो 1000 बार वंदे मातरम, मदनी का भी वही है। वो तो 1000 बार वंदे मातरम कहते हैं, उनका धर्म खतरे में नहीं है। जो बाबरी मस्जिद के लिए तो ईंटें दे रहे हैं और पैसे फेंक फेंक करके दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के वक्त वो लोग कहते थे कि भैया यहाँ पे क्या स्कूल बनाओ, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाओ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाओ। और एक जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था, आज उसको भारत माता की जय कहने और वंदे मातरम कहने पे शर्म आ रही है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं तो कह रहा हूँ इन ऐसे नेताओं पे और मदनी जैसे जो आज देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनका देश निकाला होना चाहिए, इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। आप जाइए, चाइना में मस्जिद तोड़ करके शौचालय बना दिया, किसी एक का मुंह खुला, एक का नहीं खुला। जापान के अंदर बोल दिया कि हम कब्र नहीं खुदने देंगे, अगर कोई यहाँ पे मर जाता तो वो अपने देश में जाए अपनी बॉडी को लेकर के, चाहे वो मुस्लिम समुदाय, और तो किसी के लिए नहीं बोला। आज देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पे जो सदन में जो है चर्चा के लिए देश के प्रधानमंत्री समय निकाल के आए, और वहीं जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, जो देश का युवा बोलते हैं, अपने आप को जेनजी बोलते हैं, जेनजियों को भड़काने का काम करते हैं, राहुल गांधी, वो यहाँ पे सदन में मौजूद नहीं है। तो ये देश का दुर्भाग्य है। जब मीडिया में पूछा गया, एक बारी मीडिया से पूछा गया कि आप लोकतंत्र को बचाएंगे, बोला मैं लोकतंत्र की थोड़ी ना बचाऊंगा। तो ये कहीं ना तो कहीं भगोड़ी पार्टी है, जिन्होंने कहीं ना तो कहीं संविधान और देश को गर्क में करने का काम किया है। आज ये भारत की भूमि में बड़ी विडंबना वाली बात है कि हमें जो है वंदे मातरम, जो हमारा देश की आज़ादी का गीत है, उस पर चर्चा करनी पड़ती है, और उसमें कहीं ना तो कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिसिंग है। अरे वो एलओपी बड़ी पोस्ट होती है, हो सकता है कहीं बिजी हो, तो इस मतलब थाईलैंड गए होंगे, सम्मान तो वो भी कर, थाईलैंड गए होंगे ना, थाईलैंड जाते रहते हैं, महीने महीने मसाज कराने, वो देश का पैसा। थाईलैंड मसाज कराने जा रहे हैं, मसाज कराने जा रहे हैं। मैंने तो देखा कि जो कांग्रेस का जो ऑफिशियल वो जो फेसबुक का पेज है, ट्विटर का पेज है, वो थाईलैंड से ही सर्कुलेट हो रहा है सर। थाईलैंड से ही चल रहा है। प्रमाण दिखा सकता हूँ, प्रमाण। बात कर रहे हैं, थाईलैंड की बात कर रहे हैं। एलओपी इतनी मेहनत कर रहे हैं पूरे देश में घूमे। इसका पैसा कौन देता है? मसाज का देश का पैसा लूटा हुआ है। और क्या? वही सर। वंदे मातरम पर जो चर्चा हुई, प्रधानमंत्री ने जोला, उस पर क्या बोलेंगे सर? देखिए, वंदे मातरम एक्चुअल में क्या है ना, बात क्या है कि इस देश में मतलब हमें क्या मैं बोलूँ, बड़ी विडंबना है कि इस देश में रह करके लोग वंदे मातरम के जैसा श्लोक नहीं बोल रहे हैं। पहले क्या था ना कि सर, एक्चुअल में मुगल्स जो आए थे, उसके बाद में देश आज़ाद हुआ, सब कुछ हुआ, ठीक है। उस समय तक सबको वंदे मातरम बोलते थे, हमारा देश का कुछ भी मतलब किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। मगर आज के जो नवरती चिंटू, जो मौलाना जो बैठ गए हैं, मदनी जैसे लोग, इन लोग क्या बोल रहे हैं कि मुर्दा कौम वंदे मातरम बोलती है। मदनी जो बोल रहा है, मदनी बोल रहा है। मेरे धर्म के हिसाब से गलत है ना वो थोड़ा सा। सुनिए, इनके धर्म के हिसाब से तो भारत माता की जय भी बोलना गलत है। मैंने आप अपने देश से प्यार मत करिए। यही देखिए, मदनी साहब जो हो गए, मेरे ख्याल से लगता है सटिया गए हैं, बूढ़े हो गए हैं। छोड़ दीजिए भैया अपना वो पद, और या तो भैया ये सारी चीज़ें, जो वंदे मातरम नहीं बोलता सर, एक पैरामीटर सेट करिए, जो वंदे मातरम नहीं बोलता है देश से निकाल दीजिए। समझे? यही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब आप एक वंदे मातरम नहीं बोल सकते तो आप देश से क्या प्यार करेंगे, ये बताइए ना मुझे। क्या इनके ये कहते हैं कि हम 5 टाइम का, ये क्या बोलते हैं, 5 टाइम का नमाजी हैं, 5 टाइम हम देश को चूमते हैं। तो भैया देश को, ये क्या बोलते हैं, मिट्टी को तो वो भी चूमता था उमर, जो फटा लाल किले में, वो भी तो 5 टाइम का नमाजी था। वो भी कहता था कि भाई हम भी देश से प्यार करते हैं, हम भी देश से प्यार करते हैं। ये कौन सा प्यार हुआ कि देश के लिए आप गुणगान ही नहीं कर सकते, देश के लिए आप कुछ बोल ही नहीं सकते हैं? सर, मुझे लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश में जो भी योगी बाबा लाए हैं ना, कि हर मदरसे में, हर जगह पे मतलब ये वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है, गाना अनिवार्य है। मुझे लगता है पूरे ऑल ओवर इंडिया में कर दीजिए। हर ऑफिस में घुसने से पहले वंदे मातरम बोलिए। अरे वंदे मातरम आप अगर बोल भी देंगे, क्या हो जाएगा सर? वो कह रहे धर्म के हिसाब से, धर्म से वो, ये किसी धर्म को सर, ये जातिवाद से हटके है। और मैं तो कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलता हूँ, 3100 रुपए मेरे हाथ में पड़े, 3100 रुपए का इनाम दूंगा। संसद में खड़े होकर राहुल गांधी वंदे मातरम पूरा सुना दे, और जो है कितने मिनट का होता है, कितने सेकंड का होता है। अरे ये बात करेंगे जिनके समय में संविधान और लोकतंत्र की हत्याएं करी गई, ये बात करेंगे। आज देश में कह रहे हैं कि तानाशाही चल गई। तानाशाही अपने बाप दादाओं के समय देखते, जब लोगों में केस जो है आपातकाल लगा के नसबंदियां कराई, तब था तानाशाही। मैं तो कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी को सीखना चाहिए कि किस तरह से तानाशाही करी जाती है। जब लोगों की पकड़ के नसबंदियां कराई थी, हिंदुओं को जो है बच्चे पैदा करने पर रोक लगाई थी, 2 बच्चे पैदा, 3 बच्चे पैदा करने पे 2,000, और मुसलमानों को 14 बच्चे पैदा करने पे 5,000 रुपए का इनाम देती थी कांग्रेस।
यही वो गांधी था, वही वो गांधी था जिसने जो है बोला था कि अगर आपके ऊपर गांधी जी बोलिए यार, राष्ट्रपिता कैसे बोल रहे मैं हैं? राष्ट्रपिता नहीं बोलूंगा। आज जो है इस देश में इतना जो छीछा लीडर बचा हुआ है ना, इसका करता धरता ही गांधी है। अगर गांधी ने सुनिए वंदे मातरम का सम्मान तो वो भी करते हैं। नहीं, सुनिए, वंदे मातरम का सम्मान आज कौन से कौम बोल रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे? वही कौम बोल रही है जो जब ये वोटिंग हुआ था 90 से 95% मुसलमानों ने बोला था कि पाकिस्तान बनना चाहिए, और आज आप कह रहे हैं कि इनके मैंने क्या बोलते हैं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। उस समय तो उस समय ये देश में रहने के लिए सारा कुछ इन लोग हो गए थे कि रेडी हो गए थे कि वंदे मातरम बुलवा लो, भारत माता की जय बुलवा लो, सब कुछ बोलते थे। ये गांधी जी का जो भीख दिया गया ना इन लोगों को, जब धर्म के नाम पे बंटवारा हो गया तो भैया इन लोग रुके क्यों? आज देख लीजिए हमारे देश में सबका देश है यार, रुके क्यों? जिसका मन था वो चला गया, जो जिसका मन था वो रह गया। तो भैया, तो जब हम हिंदू मुस्लिम जब एक साथ रह सकते थे इस देश में, तो फिर देश का बंटवारा हुआ क्यों सर? ये देश ये आजीवन काल तक महात्मा गांधी से ये सवाल पूछा जाएगा उनसे सवाल। भाई वंदे मातरम कई लोग कह रहे हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से ठीक नहीं बैठा, तो वो समझो ना उसके धार्मिक आस्था को। भैया एक बात हो कि धर्म भी अब अलग अलग होते हैं क्या? सोफिया कुरैशी जी का धर्म अलग है, नहीं, उनका भी वही है। तो वो तो 1000 बार वंदे मातरम, मदनी का भी वही है, वो तो 1000 बार वंदे मातरम कहते हैं, उनका धर्म खतरे में नहीं है। वीर अब्दुल हमीद, उनका पूरा परिवार वंदे मातरम और राष्ट्रगीत गाता है, राष्ट्रगान गाता है, उनका तो धर्म नहीं बदला। आप बताइए, आर्मी में जितने मुस्लिम समुदाय के हमारे भाई बंधु हैं, सेना के जवान हैं, वो भी गाते हैं भारत माता की जय, फक्र से बोलते हैं, उनका तो धर्म खतरे में नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? ये महमूद, ये मदनी है, इसी के फॉलोवर है जिनका धर्म खतरे में है। मतलब भारत में रह करके भारत में ही आप लोगों ने दफन होना है, भारत में ही 5 टाइम की नमाज पढ़ के इसी धरती को प्रणाम करना है, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलना है, वंदे मातरम नहीं बोलना है। क्यों? हमारा धर्म खतरे में आ जाए। मतलब ये कौन सा एजेंडा है? एक तरफ भारत चांद पे पहुंच गया और दूसरी तरफ भारत में मुद्दे क्या चल रहे हैं? पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी को आकर के बताना पड़ रहा है कि वंदे मातरम जो है वो राहत चलता कोई गीत नहीं है, वो राष्ट्रीय गीत है हमारा, उसका सम्मान पूरे देश को करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो। लेकिन आज हमारे देश में जहां एक तरफ कुछ नेता जातियों में बांटने की बात करते हैं और वहीं पर कुछ अलग समुदाय के नेता जो है वो धर्म में बांटने की बात करते हैं, और फिर कहते हैं 2014 से नरेंद्र मोदी आए तो हिंदू मुसलमान हो गया। आप बताइए, हिंदू मुसलमान हो क्यों रहा है देश में? पहले इसकी गढ़ में जाइए। हिंदू मुसलमान होता है कि जब देश की बात आती है, जब देश की बात आती है तो आपको पता होगा कि जब देश की बात आई है, छोटा बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, 80 साल का, तिरंगा उठा करके देश के लिए चल पड़ता है। लेकिन उसी देश में आग लगाने का काम कुछ ऐसे लोग करते हैं जो बाबरी मस्जिद के लिए तो ईंटें दे रहे हैं, पैसे फेंक करके दे रहे हैं, लेकिन राम मंदिर के वक्त वो लोग कहते थे कि भैया यहाँ पे क्या स्कूल बनाओ, यहाँ पे विश्वविद्यालय बनाओ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाओ। आज किसी की जबान नहीं हिल रही है। मैं कह रहा हूँ ये लिबरांडू जो हैं, ये लेफ्टिस्ट जो हैं, इनका क्या हो गया? मतलब इनके लिए देश से बढ़कर के एक नेता हो गया, देश से बढ़कर के इनके लिए मौलाना हो गया। आप बताइए। नहीं वो ठीक है, लेकिन अपनी धार्मिक आस्था के हिसाब से लोग करते हैं। कौन सी धार्मिक आस्था? एक मौलाना अंदर बैठा हुआ है, अंदर कौन? जो देश के जो है ना, जब फिलिस्तीन पे हमला हो रहा था तो जय फिलिस्तीन और एक जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहा था। आज उसको भारत माता की जय कहने और वंदे मातरम कहने पे शर्म आ रही है, तो ये देश का दुर्भाग्य है। मैं तो कह रहा हूँ इन ऐसे नेताओं पे और मदनी जैसे जो आज देश के मुसलमानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, इनका देश निकाला होना चाहिए, इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। भारत की भूमि पर इतने प्यार करते हैं यार, देश से प्यार करते हैं तो भारत माता की जय बोलते हैं, उनसे जबरदस्ती बुलवाना नहीं पड़ता। धर्म के ओवैसी के ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, ओबीसी हो चाहे मदनी हो चाहे जितने भी ये हो, जो सिर्फ अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, देश में दंगे कराने का काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा तब होगा ना जब एकता अखंडता होगी। लेकिन भारत के अंदर ही आपसी फूट है। आप जाइए चाइना में, मस्जिद तोड़ करके शौचालय बना दिया, किसी एक का मुंह खुला, एक का नहीं खुला। जापान के अंदर बोल दिया कि हम कब्र नहीं खुदने देंगे, अगर कोई यहाँ पे मर जाता है तो वो अपने देश में जाए अपनी बॉडी को लेकर के, चाहे वो मुस्लिम समुदाय, और तो किसी के लिए नहीं बोला। तो आप ये देखिए, एक भारत के अंदर जहाँ पे कब्रिस्तानों के लिए जमीनें दे दी जाती हैं, जहाँ मस्जिदों के लिए सब्सिडियां दे दी जाती हैं, जहाँ मुस्लिम बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको सब्सिडी दे दी जाती है, हम लोगों के टैक्स की वजह से। लेकिन वो सबका है ना, हिंदुस्तान तो सबका, आजादी की लड़ाई हमें तो नहीं मिली सर सब्सिडी किसी चीज के अंदर। हम तो टैक्स देते हैं तो पूरा ही देते हैं। अगर 100 रुपए टैक्स है तो 100 रुपए 99 रुपए भी नहीं लिया जाता हमसे तो। और उसके बाद जब
हम सोचते हैं कि हर चीज में हम टैक्स दे रहे हैं, मतलब अगर हम कमाई भी कर रहे हैं तो हमारी कमाई का आधा से ज्यादा हिस्सा तो टैक्स में चला जाता है। लेकिन वो टैक्स का यूज क्या हो रहा है भारत के अंदर? वो टैक्स का यूज हो रहा है कि अल्फला यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर बनाए जाते हैं, वो डॉक्टर बम लेकर के फट जाते हैं भारत के अंदर। उस पैसे का यूज क्या हो रहा है कि हमारे ही पैसे से लेकर के लग्जरी गाड़ियों में काफिलों के साथ ऐसे नेता घुसते हैं जो लोकतंत्र के मंदिर में जाके कहते हैं वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे, हमारा धर्म संकट में आ जाएगा। आप बताइए किसका धर्म संकट में आ सकता है? फिर कहते हैं पांचों उंगलियां बराबर रखो, भेदभाव दूर करो, धर्म की लड़ाई मत लड़ो। धर्म की लड़ाई तो आप खुद से हम लड़ रहे हैं। आप ऐसे सांसदों को चुनना पसंद करते हैं, आप ऐसे प्रधानमंत्री एक इंसान को बनाना चाहते हैं जिसने देश को तोड़ा। आज 10 घंटे चर्चा होनी थी वंदे मातरम को लेकर के। राहुल गांधी प्रेजेंट क्यों नहीं थे? सोनिया गांधी प्रेजेंट क्यों नहीं थी? प्रियंका वाड्रा प्रेजेंट क्यों नहीं थी? ये देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, लेकिन ख्वाब भी रह जाएगा इनका, क्योंकि ये देश का युवा, देश के तमाम लोग देख रहे हैं कि जिन लोगों ने सेना का सम्मान नहीं किया, जो सर्दियों में भी खड़ी है, सियाचिन की पहाड़ियों में भी खड़ी है और 50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में भी खड़ी है, लेकिन उनको जो सेना को पत्थर मारे जाते थे तो इन्हीं की सरकार थी जो मौन धारण करके खड़ी थी। एलओपी बड़े लोग होते हैं, हो सकता है कहीं बिजी हो, कहीं पब्लिक से मिल रहे हो, हाँ, नेपाल जाकर के पार्टी करने में बिजी है, या थाईलैंड या इंडोनेशिया या मलेशिया जाने में बिजी है। ये भी तो बताइए जनता को, कौन सी वहां पे डीले हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट ये लेकर के आए। और एलओपी है, सांसद है, तो अपने क्षेत्र में कितना काम किया इन लोगों ने। वहां एक स्कूल भी बनाया। नरेंद्र मोदी से पूछते हैं तुम्हारे कार्यकाल के अंदर 1947 में देश आजाद हुआ था, टिल 1991 तक भारत के पास 3 दिन का पैसा बचा, 100 टन सोना गिरवी रखना पड़ा मनमोहन सिंह को। क्यों भैया, कहां गया पैसा? उस समय तो मोदी सरकार छोड़िए, भाजपा भी नहीं थी सत्ता के अंदर, कोई मजबूत विपक्ष था ही नहीं, तो देश का पैसा गया कहां? राहुल गांधी का बर्थडे मनाने के लिए हवाई जहाज खरीदने में गया या नेहरू जी की सिगार लाने में गया? सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, सेना के पास जूते नहीं थे, पैर गल गए जब 71 का युद्ध हुआ। ये जब हम पढ़ते हैं हमारे दिलों के अंदर इतना होता है कि हम अपनी सेना के लिए जान देने को तैयार होते हैं। हमारी सेना को किसी चीज की जरूरत है, पूरा देश कंट्रीब्यूशन करके उनके लिए मुहिम उठा सकता है। लेकिन ऐसे आतंकवादी अल्फला यूनिवर्सिटी वाले जो गाड़ियों में आकर के फट जाते हैं, इनको कोई 2 रुपए भी नहीं देना चाहेगा, चाहे भूखे मर रहे हो तो। नहीं वो ठीक है, हर तरह के लोग हैं ना इस देश की आज़ादी में, सबने मिलजुल के पार्टिसिपेट तो किया। फिर देश क्यों लग लिया? आप बताइए, इंदिरा गांधी ने भी राजनीति चमकाने के लिए जब उनको समझ आ गई कांग्रेस का दूसरा लीडर प्रधानमंत्री बन जाएगा, मेरा फादर प्रधानमंत्री था, मुझे बनना चाहिए था, उन्होंने रणनीति करी, बांग्लादेश को अलग किया। बांग्लादेश के अंदर जो मर रहे थे वो अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार पाकिस्तान के अंदर मिले थे, उनको भारत से धक्के दे करके नहीं निकाला गया था। भारत में जो मुसलमान आज रह रहा है 47 का, वो रह रहा है चाइना मन से, वो भी रह सकते थे, लेकिन जब वो मर रहे थे उनको काट कौन रहे थे? उन्हीं के साथ अलग देश मांगने वाले लोग थे, मुस्लिम लीग के। कोई भारत के लोग जाकर के ईस्ट बांग्लादेश को नहीं काट रहे थे। मुस्लिम लीग के लोग तो सांप्रदायिक थे, सब लोग मानते हैं उन्होंने धर्म के नाम पर देश आज़ाद किया, लेकिन ये तो लोकतंत्र है ना, सब